बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अभी फूड क्रिएशन में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। अपनी दुआओं में हमेशा मुझे याद रखें। आज हम बनाएँगे बेसन के भल्ले रेसिपी। उसके साथ मैंने तैयार किए हैं दही भल्ले, माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लुक आई है ना। अपने घर की चटनियों के साथ, अपने घर के मसालों के साथ हम जब तैयार करते हैं, उसकी खुशबुएँ और उसका ज़ायका ही अलग होता है। तो ये मैंने भल्ले एक बाउल में बनाए हैं। ये देखिए मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ, कितने सॉफ्ट हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं। खूबसूरत सी शक्ल के साथ, खूबसूरत खुशबू के साथ, मज़ेदार से हमारे भल्ले जो हैं वो माशाल्लाह से बन चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार बने हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने सोचा इसकी रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। 1 बाउल में लिया है मैंने बेसन, 1 प्याली। 1 प्याली बेसन के साथ मैं बनाऊँगी, अगर आप चाहें तो आप इसको डबल भी कर सकते हैं। 1 प्याली बेसन लिया हमने। आज हम बनाएँगे बेसन के भल्ले, जिनको हम बड़े भी कहते हैं, दही बड़े। इसमें डालूँगी मैं 1/4 टीस्पून, 2 चुटकी के करीब मैं इसमें डालूँगी मीठा सोडा, 1/4 जाएगा इसमें ज़ीरा पिसा हुआ और 2 चुटकी जाएगी इसमें अजवाइन। ये 4 मसाले इसमें जाएँगे और साथ जाएगा इसमें 2 चम्मच मैदा। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये सारी चीज़ें हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें डालेंगे पानी। सारे मसाले हमने पहले इस तरह मिक्स कर लेने हैं ताकि इवनली मिक्स हो जाएँ। फिर इसमें पानी डालेंगे और इसका अच्छा-सा हम बैटर तैयार कर लेंगे। पानी को आपने थोड़ा-थोड़ा करके डालना है। एकदम से पानी नहीं डालना है, फिर वो कंट्रोल में नहीं रहती है चीज़, वो पतली हो जाती है और फिर हमें ज़्यादा इसमें बेसन ऐड करना पड़ेगा। थोड़ा-थोड़ा पानी करके बनाएँगे तो बहुत ही अच्छा आपका जो है वो बैटर तैयार होगा। स्मूथ सा बैटर बनाना है हमने, जिस तरह हम केक का तैयार करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके का क्रीमी सा बनाना है। ये देखिए माशाल्लाह से इस तरीके का होना चाहिए। ये हमारा बैटर माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है। यही आपने रखनी है इसकी थिकनेस। तो चलिए शुरू करते हैं, हम अब बड़े बनाते हैं। पैन में लिया है मैंने ऑयल और चम्मच की मदद से मैं इसमें डालूँगी इस तरीके से। हमने चम्मच के साथ ही डालने हैं। एक तरह से इसको ना ऐसे फैला के एक जगह पे ही डालना है। आराम से स्मूथ तरीके से हमने इसको ऊपर से गिराना नहीं है। चम्मच के साथ बिल्कुल इसी तरीके से बनाने हैं जैसे मैं बना रही हूँ। तो हमने इनको इस तरह से ऑयल में डालना है। तो ये खुद ही थोड़ी देर बाद फूल कर ऊपर आ जाएँगे। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे हमारे जो हैं वो भल्ले तैयार होने वाले हैं। पूरी रेसिपी को फ़ॉलो करेंगे तो आपके भल्ले भी बहुत ही अच्छे बनेंगे। बैटर तैयार करके हमने इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट ज़रूर देना है। इससे ये होता है कि जो हमने इसमें मीठा सोडा डाला होता है ना, वो एक एक्टिव हो जाता है और उससे बहुत अच्छे हमारे भल्ले जो है ना वो फूल जाते हैं। माशाल्लाह से गोल्डन हो गए हैं। अब मैंने इनको निकाल लेना है। जब इनका गोल्डन सा कलर आता है ना, तो आप इनको निकाल लें। इनको जलाना नहीं है हमने, ना इनको हमने कच्चा रखना है और मीडियम सी हीट पे हमने इसको पकाना है। बहुत हाई हीट भी नहीं करनी है, लो मीडियम हीट पे इनको पकाना है। लो मीडियम हीट पे हम इसको पकाएँगे, हम हाई हीट पे हमने ज़्यादा फ्लेम पे इसको नहीं बनाना है, ठीक है? तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे मैंने दही भल्ले भल्ले जो हैं वो इस तरीके से तैयार कर लिए हैं। अब इसके बनाऊँगी मैं दही बड़े। उसके लिए मैंने एक बाउल में लिया है पानी, उसके अंदर मैं थोड़े से डाल दूँगी और इनको डिप करके रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। बाकी के जो बचेंगे वो इनको मैं एक अच्छे से शॉपर में बैग में डालकर ना, ज़िप लॉक बैग में, तो इनको मैं सेव कर दूँगी फ्रिज के अंदर। हम इनको दोबारा से इस्तेमाल करेंगे। आप भी चाहें तो इस तरीके से बहुत सारे बनाकर पूरे रमज़ान के लिए सेव कर सकते हैं। छोटे-छोटे पैकेट बनाकर आप फ्रिज में सेव कर लें। इसको आधे घंटे बाद मैंने इस तरीके से इनका पानी निचोड़ा है। ये सॉफ्ट हो चुके हैं बिल्कुल और पानी निचोड़ कर हम इसके बनाएँगे दही भल्ले। माशाल्लाह से देखें कितने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं ना सॉफ्ट से, और अजवाइन डाली है तो उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है माशाल्लाह से।
तो हमने इनको इस तरीके से इनका पानी निचोड़ कर इसके दही भल्ले बनाएँगे अब। अगर आप चाहें तो एज़ इट इज़ भी इनको खा सकते हैं, ऊपर दही डालकर, ऊपर मसाले डालकर, मगर मैं आपको इसके साथ दही भल्ले बनाकर दिखाती हूँ। ये जो हमने बेसन के भल्ले तैयार किए हैं, इनके साथ हम दही भल्ले कैसे बनाएँगे। तो इस प्लेटर में हमने सारे सेट कर लिए हैं। इसमें डालूँगी मैं उबले हुए, कटे हुए आलू। इसमें हम आलू डाल लेंगे। उबले हुए सफ़ेद चने डालेंगे थोड़े से। प्याज़ और टमाटर हमने बारीक काट के रखा हुआ है, वो भी इसमें शामिल करेंगे। दही भल्ले का उससे जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त जायका बनता है। प्याज़ और टमाटर इसमें डालेंगे हम। एक तो कलरफुल हो जाते हैं, ऊपर से जायका भी बढ़ जाता है बहुत माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मज़ेदार से हो जाते हैं। अब इसमें डालेंगे हम दही जो कि हमने फेंट कर रखा हुआ था अच्छा-सा क्रीमी-सा। हमने भल्लों के ऊपर अच्छे से इनको कवर कर देंगे हम। इससे ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएँगे और दही जो है वो इनके अंदर अच्छा-सा जज़्ब हो जाएगा। दही अपने अंदर अच्छा-सा ये सोक कर लेते हैं ना जब, तो ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और उनका मज़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके ऊपर डालेंगे हम अपनी चटनियाँ। सब्ज़ चटनी डालेंगे इसमें, धनिया पुदीने वाली, अनारदाने वाली और साथ डालेंगे हम इसके ऊपर खट्टी-मीठी इमली वाली चटनी। ये सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप चाहें तो विज़िट कर सकते हैं, इनको वॉच करें। खट्टी-मीठी इमली की चटनी के साथ अपने दही भल्लों का मज़ा जो है वो दुबाला करें। आपको बहुत पसंद आएगी इंशाअल्लाह ताला। इमली की चटनी डाल के इसके ऊपर डालेंगे हम दही भल्ले का मसाला। इसकी रेसिपी भी मौजूद है मेरे चैनल में, आप इसको ज़रूर विज़िट करें। बहुत ही मज़ेदार सा, खुशबूदार सा दही भल्ले का मसाला है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दही भल्ले जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। देखिए माशाल्लाह तैयार हैं, कितनी खूबसूरत शक्ल के साथ खुशबूदार से, मज़ेदार से दही भल्ले हमने तैयार किए हैं बेसन के भल्लों के साथ। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आपके लाइक से आपके पसंद का पता चलता है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है या नहीं लगी है। एक थंबनेल को दबाने से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको ज़रूर दबा दिया करें। हमें आपके लाइक की ज़रूरत होती है। तो कमेंट करके बताएँ कि आज की रेसिपी कैसी लगी है? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। फिर मिलूँगी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़ि